फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाप कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम पंतनगर उत्तराखंड। इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ से शुरुआत हुई? पंतनगर उत्तराखंड। नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इज फंडेड इन इंडिया बाय वर्ल्ड बैंक। जो नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, इसको इंडिया में किसने फंड किया है? वर्ल्ड बैंक ने। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया स्टार्टेड इन 1985। जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेसिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1999। तो देखो, पहले क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आया था 1985 में, इसको रिप्लेस करके नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम आ गया 1999 में। वेदर बेस्ड क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन कर्नाटका। वेदर बेस्ड जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था? कर्नाटका में। हरियाली योजना क्या चीज़ से रिलेटेड है? वाटर मैनेजमेंट से। हरियाली योजना क्या चीज़ से रिलेटेड है? वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड। देखो, हरियाली से पता चलता है फील्ड, फील्ड में क्या पटाएंगे? पानी पटाएंगे, तो इसलिए वाटर मैनेजमेंट। सो हरियाली योजना इज रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM कुसुम स्कीम, PM कुसुम स्कीम जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड टू लिंक पंप सेट्स टू सोलर एनर्जी। फार्मर्स का डिपेंडेंस हटा देना है डीजल और केरोसिन पे के ऊपर से, और पंप सेट्स को मतलब लिंक कर देना है सोलर एनर्जी पे। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड बाय ICAR। जो एग्रीकल्चर का हैंडबुक होता है वो कौन पब्लिश करता है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज लोकेटेड एट लखनऊ। जो यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में। नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाफेड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1958। नाफेड कब एस्टैब्लिश हुआ था? 2 अक्टूबर 1958। द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स एट द नेशनल लेवल इज नाफेड। द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स एट द नेशनल लेवल, जो कोऑपरेटिव्स का मार्केटिंग के लिए जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? नाफेड। नाफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। Demand of agricultural products is to be inelastic. Demand for agricultural products is found to be inelastic. जो agricultural products का जो demand है ना, वो क्या है? किस nature का? inelastic है। Demand for agricultural products is found to be inelastic. Father of Green Revolution in the world is Norman E. Borlaug. The Indian Green Revolution started from Pantnagar, Uttarakhand. National Agricultural Technology Project is funded in India by World Bank. Crop insurance scheme in India was started in 1985. National Agricultural Insurance Scheme replacing comprehensive crop insurance scheme was introduced in the year 1999. Weather-based crop insurance scheme was first implemented in Karnataka. Haryali Yojana is related to water management. The objective of PM Kusum is to remove farmers' dependence on diesel and kerosene and to link pump sets to solar energy. Handbook of Agriculture is published by Indian Council of Agricultural Research. UP Council of Agricultural Research is located at Lucknow. NAFED का full form है National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India. NAFED was established on 2nd October 1958. The apex organization for marketing cooperatives at the national level is NAFED. Demand of agricultural products is found to be inelastic. See you in the next video. Till then, bye.